हाल ही में सिलीसेट झील को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया और घोषित करने के पश्चात आज यहां पर वर्ल्ड फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप एक सुंदर सी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुंदर तस्वीर हाल ही में पक्षियों के लिए प्रसिद्ध होती जा रही है और इस सिलीसेट झील के क्षेत्र पर विश्व प्रसिद्ध पक्षी भी पहुंच रहे हैं और यहां पर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मशहूर फोटोग्राफर वन्य जीवों से संबंधित रहे हैं अनिल काबा जी हैं, उन्हीं से पूरी बातचीत और जानकारी करते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। और क्या इस सरिस्का के बारे में आप नई नई जानकारियां, फोटोग्राफी उपलब्ध करवाते रहे हो? कितने यहाँ पर पक्षी आपको देखे हैं अभी तक? थैंक यू भाई साहब। मेरे को इस जगह पे, अपन जो सिलीसेट लेक पे हैं, मेरे को करीब 48 साल हो गए। 48 ईयर्स से मैं यहाँ आ रहा हूँ। करीब 95 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स जो हैं मैंने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ किए हैं। और मैं मतलब इन दिनों में विंटर में स्पेशली मैं काफ़ी आता हूँ यहाँ पे, और करीब हफ्ते में 2 से 3 दिन आता हूँ। कभी शाम को आता हूँ, कभी सुबह आता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी अभी भी जो पिक्चर मैंने दी है वहाँ पे मंत्री जी को, वो एक बेहतरीन पिक्चर थी यहाँ की, जो कि सबसे बढ़िया आज तक मैं क्लिक कर पाया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेंटेड स्ट्रोक्स एंड आईबेस और कॉमन क्रेन्स एंड ब्रह्मी डक्स एक ही ग्रुप में करीब 15 से 20 तरह के डिफरेंट बर्ड्स उसमें थे जो मैंने उनको प्रेजेंट की है। और ये जैसे जब भी इसका ध्यान रखा जाए, जैसे सिलीसेट लेक का, इसके अंदर कॉलोनियाँ डेवलप की जाएं। कॉलोनियाँ इन सेंस कि यहाँ पेड़ उगाए जाएं जिस तरह के एनवायरमेंटली सूट करते हैं बर्ड्स को। जब भी वो इस तरह के पेड़ डेवलप हो जाएंगे तो उन पे फिर वो अपना जो है उनको प्रजातियाँ बढ़ेंगी और वहाँ पे वो अपना कॉलोनाइज करेंगी और यहीं पे वो अपने अंडे दे के बच्चे पैदा करेंगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। और सबसे बढ़िया एक चीज़ और है कि ये लेक इतनी बड़ी है, इसके सराउंडिंग जब भी सारा किया जाए तो जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ आएंगे भी, और उनको एक और बहुत बड़ा जो फ़ायदा मिलेगा कि इस लेक में पानी बहुत अच्छा रहता है और वो बोट के जरिए बिना डिस्टर्ब किए हुए बर्ड वॉच भी कर सकते हैं और बर्ड्स फोटोग्राफी भी कर सकते अनिल हैं। भाई, यहाँ पर आप लंबे समय से फोटोग्राफी करते रहे हैं, यहाँ कितने अन्य देशों के भी यहाँ पक्षी देखे जाते हैं? यहाँ पे देखो, मैंने कम से कम नहीं तो 6-7 कंट्रियों को तो ये देखे हैं, जिनमें सबसे जो हाईएस्ट डिस्टेंस का कंट्री है वो है साइबेरिया साइड से आता है। और जैसे यहाँ पे इसके भी आते हैं, आपके तिब्बत के आते हैं, चाइना के आते हैं, कई पक्षी यहाँ से लद्दाख से भी आते हैं, लेकिन रूट सबका वही सेम है। और कजाकिस्तान के भी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। अभी मैंने 3 दिन पहले फ्लैमिंगोज का पेयर शूट किया। फ्लैमिंगो अपने यहाँ इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को फ्लैमिंगो देखने को मिल गया। कई बार क्या होता है कि कई बर्ड्स जो जहाँ डेरा नहीं डालते हैं, रास्ते में उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे हमको हेल्थ हो गई प्रॉब्लम या कुछ शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कई बार वो रास्ते में लैंड कर जाते हैं। और इनका बड़ा एक विचित्र है, ये रात को ही ट्रैवल करते हैं। आप जब भी कभी देखो, इधर रात को भी आओ तो शांत जगह पे आप आके देखो, आपको जब ऊपर देखोगे कई बार तो बर्ड्स की आवाज़ आती है, तो आपको पता चलता है ये रूट बनाए हुए हैं, इनके परमानेंट रूट्स हैं। ये स्टार्स को, प्रकृति को, लेक्स को देख के अपने रूट से ही चलते हैं। हाल ही में सिलीसेट झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। अगर पक्षियों के दृष्टिकोण से देखें तो क्या यहाँ पर फ्यूचर में पक्षियों की अपॉर्चुनिटी हो सकती है? इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम किया गया है इस लेक पे। मेरे दिमाग में तो था कि ये बहुत पहले से चल रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। जब भी ये इस तरह से इसको डेवलप कर पाए, जहाँ यहाँ पे पेड़ों को इंक्रीज कर पाए, तो डेफिनेटली ये एक अपने आप में एक बड़ी ही अद्भुत और बहुत ही प्रोमिनेंट और बढ़िया साइट ये डेवलप हो जाएगी। क्या हम इसको विश्व के पर्यटन मानचित्र पर भी विकसित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी जो ये सिलीसेट लेक है, ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन लेक है। इसका पानी भी बहुत बढ़िया है, मीठा पानी है, नीट एंड क्लीन है। इसमें कोई शहर की या इधर उधर से कोई गंदगी नहीं आती है। उस पर्यटन दृष्टि से तो ये फेमस है ही, लेकिन जब भी ऐसे बर्ड्स का और आना जाना हो गया तो ये दोनों को मिलके एक संगम हो जाएगा, जिससे कि एक ये और बेहतरीन और बहुत बढ़िया ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। और डेफिनेटली ये हो सकता है।
इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको कोई पक्षी दिखाई दे रहा होगा, कोई विदेशी पक्षी? हाँ, ये रही ना सामने, देखिए, ये देखिए, वो बिल्कुल सामने जो ब्रह्मी डक है, जो इधर से तिब्बत से आती है, जिसको सुरखाब बोलते हैं। जैसे अपनी लैंग्वेज में हम लोग कई बार बोल देते हैं कि इसके सुरखाब के पर लगे हुए हैं क्या। तो ये जो गोल्डन आप देख रहे हैं, ये कॉमन क्रेन है, ये पेंटेड स्ट्रोक का बच्चा बैठा हुआ है, तो वो पेंटेड स्ट्रोक भी है साथ में। तो इस तरह से काफ़ी यहाँ बर्ड हैं, लेकिन इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, और जिससे पेशेंस रखने के बाद आपको तरह तरह का देखने में बहुत इंटरेस्ट बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों को देखने से मतलब जो है आपको बड़ा सुकून मिलता है, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। खैर, अलवर में आज बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जो पहली बार किया गया है और गरीब का विषय है। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। लेकिन सिलीसेड और अलवर की ताकत टाइगर रिजर्व के रूप में तो है ही, लेकिन ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी एक अच्छी जगह है। आप सबको पता है कि कल हम अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 100% संख्या में भी इजाफा हुआ है। लेकिन जब अलवर में लोग टाइगर रिजर्व के लिए आते हैं तो बर्ड वॉचिंग भी एक बड़ा यहाँ पे विषय है। इस बार बजट में भी तमिलनाडु की एक लेक को बर्ड वॉचिंग के लिए किया है। सिलीसेड हमारी रामसर साइट्स है। अब ये रामसर साइट्स में हम जागरूकता बढ़ाने के लिए इस फेस्टिवल का भी आयोजन कर रहे हैं। बहुत से स्कूलों के बच्चे आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, और प्रकृति के इस स्थल को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। आज अलवर में पूरे देश भर के जो हमारे टाइगर रिजर्व्स के डायरेक्टर्स हैं, देश भर में जो हम टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम करते हैं, उनके भी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ आज हमारे वकीलों का भी कार्यक्रम है। हमारे कम्युनिटी के भी अब गेम्स हो रहे हैं। तो आज हमारे क्रिकेट के भी फाइनल हैं और कल टाइगर मैराथन का भी। सर कितने प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँच रहे हैं? नहीं, प्रवासी पक्षियों का किस तरह का यहाँ पर लगभग आपने प्रयास किया रामसर साइट इसको घोषित कराया? रामसर साइट के बाद जो नेचुरल है वो तो प्रकृति का नेचुरल है। लगभग 250 से ज़्यादा प्रजाति है। और बाहर के जो पक्षी हैं उनमें सबसे पहले बच्चों में जागरूकता पैदा हो, उनके नाम बच्चों को ध्यान हो, विषय हो, फिर लोग भी आना शुरू करेंगे। जैसे केवलादेव हमारे भरतपुर में लोग जाते हैं, इतनी ही सुंदर जगह सरिस्का, हम दोनों जगह सबको आमंत्रित। फरवरी माह के जैसा कि अभी आपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सुना, जिनके अनुसार यहां पर कई देशों के पक्षी अब पहुंच रहे हैं तथा सरिस्का सिलीसेड क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। खैर, ये आने वाला समय में देखने का विषय रहेगा कि इन पक्षियों का यहाँ पर किस प्रकार संरक्षण होता है, किस प्रकार संवर्धन होता है और क्या इनके लिए कुछ विशेष किया जाता है। वन्य जीव प्रेमियों की माने तो ये क्षेत्र फ्यूचर में पक्षियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, बशर्ते सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना होगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।